नमस्कार, स्वागत है आपका आरोही क्लासेस में। अगर आप यूपी टेट, सुपर टेट या सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमने मनोविज्ञान के सारे टॉपिक कवर किए हैं, आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है हिंदी विषय से है। आज से हिंदी के वीडियो आएंगे आपके लिए, हर टॉपिक कवर किया जाएगा, अच्छे से आपको समझाया जाएगा, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप देखिए, हिंदी का जो टॉपिक है इसमें हम आज क्या पढ़ेंगे? क्रिया। क्रिया यानी करना। क्रिया का मतलब क्या है? करना। यानी किसी कार्य का, क्रिया की जो परिभाषा आ जाती है, क्या आ जाती है? किसी कार्य का, कार्य या काम का करना या होना पाया जाता है। मतलब ये है कि कोई भी कार्य अगर हो रहा है, किसी भी तरीके का उसमें परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, तो वो क्या है? क्रिया है, ठीक है। किसी कार्य को करने का या होना जिसमें पाया जाए उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो क्रिया जो होती है किस तरीके से बनती है? देखिए, धातु है ना, धातु। और इसमें क्रिया का जो मूल अंश होता है वो धातु कहलाता है। क्रिया होती है पर क्रिया में एक मूल अंश होता है, वह क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। अब जैसे इस तरीके से हम समझ लेते हैं क्रिया, तो क्रिया में देखिए क्या है? लिखना। तो इसमें धातु क्या आ जाएगी? लिख। क्रिया क्या हो गई? लिखना, तो इसकी धातु हो गई लिख। इसी तरीके से दूसरा देखिए, कूदना, तो इसकी धातु क्या हो गई? कूद। यानी लिख से, लिख धातु से बना है लिखना। और लिखना देखिए, लिखना क्या? कोई कार्य हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति लिखता है तो इसके मतलब क्या है? कोई किसी कार्य हो रहा है या कार्य का होना पाया जा रहा है, ठीक है। तो इसी को तो क्या बोला गया है? क्रिया, कि कोई कार्य हो रहा है। कूदना, अब देखिए कूदना, तो कूदना में भी अगर कोई व्यक्ति कूद रहा है तो कोई ना कोई वो क्रिया कर रहा है, कोई ना कोई बदलाव आ रहा है। तो इसमें ये क्रिया हो जाती है कि जब किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। अब धातु क्या है? धातु ये, जैसे लिखना में लिख धातु है और कूदना में कूद धातु है। ये क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्रिया के प्रकार, ठीक है। क्रिया के प्रकार, तो क्रिया दो प्रकार की होती है। कौन सी? पहला सकर्मक और दूसरा अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक का मतलब क्या हुआ? सकर्मक, देखिए इसको, देखिए स अलग कर दिया तो कर्म बचा। यानी जिसके साथ कर्म हो, जिसके साथ कर्म हो वो सकर्मक क्रिया हो गई। अब इसमें समझ में आ गया आपको कि कर्म के साथ मतलब जो भी कार्य हो रहा है उसमें कर्म भी हो, कर्म साथ में हो। तो जब कर्म साथ में होगा तो वो क्रिया हमारी कौन सी है? सकर्मक क्रिया है, ठीक है। अब दूसरी हमारी क्रिया कौन सी है? अकर्मक। आ मतलब नहीं, है ना। इसमें आ का मतलब क्या निकाला? नहीं, कर्म। यानी कर्म नहीं है, इसमें कर्म नहीं है, वो अकर्मक क्रिया है। आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा कि क्रिया के दो प्रकार हैं, कौन सी? सकर्मक और अकर्मक, ठीक है। तो जिसमें कर्म साथ में हो वो सकर्मक क्रिया है, कर्म साथ में हो सकर्मक, कर्म साथ में हो, ठीक है। और जिसमें कर्म ना हो, कर्म ना हो, तो वो हो जाती है अकर्मक क्रिया, ठीक है। क्लियर है अब यहाँ से? पहली सकर्मक और अकर्मक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से भी हम समझ लेते हैं कि क्रिया जो अकर्मक सकर्मक है उसकी परिभाषा क्या निकलती है। देखिए अब यहाँ से परिभाषा क्या निकलती है अकर्मक की, कि जिस क्रिया के साथ कर्म, अभी ये चीज़ हमने आपको बताई है, अब यहाँ से हम पर सही से अच्छे से समझ लेते हैं कि जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो तथा जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े। किस पर पड़े? अब अगर किसी वाक्य में कर्म नहीं है तो उसका फल किस पे पड़ेगा? कर्ता पर पड़ेगा, ठीक है। तो जिसमें क्रिया का फल किस पे पड़े? कर्ता पर पड़े। और साथ में ये हम एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझेंगे, बस आप ध्यान से सुनिए, अच्छे से सुनिए, समझिए, तो क्लियर हो जाएगा। एक ही वीडियो में इसी में आपको क्लियर हो जाएगा। किसी भी एग्जाम में आप अगर ये पूछा जाता है सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया, आप देखते ही वहाँ पर बता देंगे कि ये सकर्मक है या अकर्मक है,
ठीक है। दूसरे किसी वीडियो को देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना पढ़ने की जरूरत, क्लियर हो जाएगा यहाँ से बिल्कुल कॉन्सेप्ट। अब देखिए क्या बोला गया है, अकर्मक क्या है, जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो तथा जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, वो क्या होगी, सकर्मक। ठीक है, मतलब जिसके साथ कर्म ना हो, अकर्मक क्रिया। अगला सकर्मक क्रिया, तो सकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म हो, कर्म हो और क्रिया का फल किस पर पड़े, कर्म पर पड़े, क्रिया का फल कर्म पर पड़े, तो वो हो गई हमारी सकर्मक क्रिया। ठीक है, क्रिया दो तरह की, कौन सी, सकर्मक और अकर्मक। अकर्मक जो क्रिया उसमें क्या है, कर्म ना हो, और सकर्मक में कर्म हो, और इसमें फल किस पे पड़ेगा, कर्ता पर अकर्मक क्रिया में, और सकर्मक क्रिया में फल पड़ेगा कर्म पर। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए कर्म क्या है, कर्म क्या है इसको भी हम समझ लेते हैं कि कर्म क्या है। तो कर्म देखिए, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है। ठीक है, कर्ता जो क्रिया कर रहा है, क्रिया का जो तुरंत ही क्रिया का जो फल आ रहा है, जिसको सबसे ज़्यादा चाहता का मतलब यह है कि उसका प्रभाव सीधा उस पर पड़ रहा है, तो वो कर्म हो गया। जिसका क्रिया का प्रभाव जिस पर सीधा सीधा पड़ रहा हो, वो कर्म हो गया। यानी कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है, वो क्या होता है, कर्म होता है। ठीक है, अब देखिए पहचान कैसे करेंगे कि कोई क्रिया सकर्मक है। सकर्मक क्रिया को पहचान करने के लिए हम देखिए किस तरीके से कर लेंगे कि क्रिया के जो क्रिया है, कौन सी, सकर्मक क्रिया। अब इसको पहचानने के लिए क्रिया के साथ क्या और किसको का प्रश्न करते हैं। जो हमारी क्रिया है उसके साथ क्या और किसको का प्रश्न करेंगे, और उत्तर अगर को में आए तो सकर्मक क्रिया है। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि अगर ये वाक्य है हमारा, इसको हम पढ़ रहे हैं, वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ सब आप उसकी समझते रहिए कॉन्सेप्ट क्या है। तो क्रिया के साथ क्या और किसको का प्रश्न करने पर, जो क्रिया है हमारी उसके साथ हम क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे, किसका, क्या और किसको, और उसका उत्तर किस में आना चाहिए, को में आना चाहिए। उत्तर आना चाहिए, उसके बाद उसको को में आना चाहिए। ठीक है, जैसे राम सेब खाता है, तो खाता है क्या हो गई, क्रिया हो गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। राम सेब खाता है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, अब ध्यान से समझिए। क्रिया के साथ क्या, क्रिया क्या हो गई, खाना, खाता। ठीक है, क्या और किसको का प्रश्न करेंगे। तो देखिए अब किसको का प्रश्न करें, राम। अब यहाँ पर क्या खाता है, तो क्या, सेब को। किसको खाता है, सेब को। किसको खाता है, सेब को। क्या खाता है, सेब को। तो यहाँ पर देखिए उसका उत्तर हमें को में मिल रहा है को में, यानी सेब को। तो देखिए यहाँ जो कर्म के बारे में बताया गया वो भी आप इसी से क्लियर कर लीजिए कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है, सबसे खा रहा है, क्या खा रहा है, सेब खा रहा है, तो सेब को सबसे ज़्यादा अधिक चाह रहा है, ये मतलब यहाँ पे निकल के आया। ठीक है, तो जो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाह रहा है वो क्या है, सेब। तो सेब ही हमारा क्या हो गया, कर्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए, हाँ क्वेश्चन क्या हमने किया, क्या से राम क्या खा रहा है, सेब। तो सेब को या राम किसको खा रहा है, सेब को। तो अब हमारी ये हो गई सकर्मक क्रिया। ठीक है, कि हमें निकल के आ रहा है कि हमारे क्या और किसको का जब हमने प्रश्न किया तो उसका आंसर हमको को में निकल के आ रहा है, तो हमारी वो हो गई सकर्मक क्रिया। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करें और कमेंट भी किया करें। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक। सकर्मक तो हमने समझ लिया, सकर्मक क्या हो गया, क्या और किसको का प्रश्न करने पर उत्तर हमको किस में मिले, को में मिले। ठीक है, अब इसी तरीके से अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया में देखिए क्या होता है, और क्या और किसको का प्रश्न करने पर उत्तर ना मिले। हम क्वेश्चन करेंगे क्या और किसको का, पर उत्तर हमको नहीं मिलेगा, तो हमारी वो क्या होगी, अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक। अभी हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, चिड़िया आकाश में उड़ती है, उत्तर हमें किस में आना चाहिए, को में आना चाहिए, ये भी आप समझना। हमने यहाँ पर प्रश्न किया क्या उड़ती है, क्या उड़ती है, देखिए आकाश में निकल कर आ रहा, आकाश को नहीं आ रहा, तो यहाँ पर देखिए कर्म नहीं है। ठीक है, इसके बाद किसको उड़ती है, फिर भी उत्तर नहीं आ रहा, को में निकल कर नहीं आ रहा ना, तो इसमें कौन सी ये क्रिया हो गई, कौन सी क्रिया हो गई,
अकर्मक। ठीक है, अकर्मक क्रिया हो गई इसमें। जब हमने क्या और किसको का प्रश्न किया तो उत्तर को में निकलकर नहीं आया। ये तो नहीं आ रहा कि चिड़िया क्या उड़ती है, क्या उड़ती है, तो इसमें निकलकर चिड़िया, तो चिड़िया तो करता है हमारा। ठीक है, तो चिड़िया को भी नहीं निकल रहा, आकाश को भी नहीं निकल रहा, उत्तर ही नहीं हमारा नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर हमारी हो गई अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या और किसको का प्रश्न जब हम कर रहे हैं तो हमको उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और अन्य एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि इसमें कौन सा। चलिए आप भी थोड़ा एक टाइम देंगे, उसमें आप भी गैस करने की कोशिश करिए कि इसमें कौन सी क्रिया है। ठीक है, चलिए अब आप देखिए पहला एग्जाम्पल शुरू करते हैं। राम क्रिकेट खेलता है। चलिए बताइए इसमें कौन सी क्रिया है, सकर्मक है या आकर्मक है? हो गया क्लियर? क्या है देखिए, अब हमसे समझ लीजिए, राम क्रिकेट खेलता है। अब हमने किसका क्वेश्चन करना है, क्या और किसको का। ठीक है, अब हमने क्या और किसको का प्रश्न करें। चलो, राम क्या खेलता है, क्रिकेट को। किसको खेलता है, क्रिकेट को। ठीक है, राम किसको खेलता है, क्रिकेट को खेल रहा है, यानी हमारा यहाँ आंसर निकल कर आ रहा है, आ रहा निकल कर, तो हमारी कौन सी क्रिया हो गई, बताइए इसमें कौन सी क्रिया हो गई, सकर्मक। ठीक है, हाँ चलिए आगे देखते हैं क्या है। राम हॉकी खेलता है। क्या हमारा है आगे, राम हॉकी खेलता है। तो जिस तरीके देखिए क्रिकेट खेलता है उसी तरीके से हॉकी खेलता है। तो इसमें देखिए हम क्या प्रश्न करेंगे, क्या और किसको का। क्या और किसको का हम प्रश्न करेंगे। देखिए राम क्या खेलता है, हॉकी को। किसको खेलता है, हॉकी को। क्या खेलता है, हॉकी को। तो यहाँ पर आंसर निकल रहा है कि नहीं, बताइए आप। निकल रहा है आंसर, तो ये हमारी कौन सी क्रिया हो गई, सकर्मक क्रिया। कौन सी होगी, सकर्मक क्रिया। ठीक है, आगे देखिए, नदी बहती है। नदी बहती है। अब नदी बहती है, इसमें हम क्वेश्चन क्या करेंगे, अकर्मक और सकर्मक को जानने के लिए क्या और किसको का। तो चलिए करिए क्वेश्चन, क्या निकल के आएगा। क्या बहती है, नदी। अब नदी को मत निकाल देना क्योंकि नदी इसमें करता है। ठीक है, तो नदी नहीं निकलेगी। किसको बहती है, मतलब इसमें कर्म है नहीं। ठीक है, तो ये जब कर्म नहीं है तो ये कौन सी होगी हमारी क्रिया, अकर्मक। अगर हमें कर्म नहीं प्राप्त हो रहा है, जैसे नदी को बहती है, नदी क्या बहती है, नदी को बहती है, किसको बहती है, नदी को बहती है, तो इस तरीके से आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए हमारी ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। इसी तरीके चलिए अगला देखिए, सीता ने फल खरीदे। कौन सा है, सीता ने फल खरीदे। अब इसमें देखिए क्या और किसको का हम प्रश्न करेंगे, तो आंसर मिले सकर्मक क्रिया, आंसर ना मिले अकर्मक क्रिया, यानी कर्म हमको ना मिले। ठीक है, तो सीता ने फल खरीदे, सीता ने क्या खरीदा, फल को खरीदा। किसको खरीदा, फल को खरीदा। किसको खरीदा, फल को खरीदा। क्या खरीदा, फल को खरीदा। ठीक है, आंसर मिल रहा अपना। तो जब आंसर मिल रहा है तो कौन सी क्रिया हो गई, सकर्मक। कौन सी क्रिया, सकर्मक क्रिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, सकर्मक। ठीक है, अब अगला देखिए, राम ने चित्र बनाया। तो राम ने चित्र बनाया, इसमें आप बताइए कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक या अकर्मक। आप अपने आप सोच लीजिए, उसके बाद हम आंसर बताएंगे। तो राम ने चित्र को बनाया। ठीक है, अब आंसर क्या, राम ने क्या बनाया, चित्र को। किसको बनाया, चित्र को। आंसर निकल रहा है, मिल रहा है आंसर। तो जब आंसर मिल रहा है तो कौन सी क्रिया है, कौन सी क्रिया है, सकर्मक, सकर्मक क्रिया। ठीक है, आंसर मिल रहा है तो हमारी सकर्मक क्रिया। ठीक है, लिखना आता है। अब इसमें देखिए अगला हमारा कौन सा, मोर नाचता है। किसको नाचता है, आंसर मिला, नहीं मिला। क्या नाचता है, अब ऐसे तो मिल जाएगा आंसर कि क्या नाचता है, मोर नाच रहा है, इस तरीके से नहीं, मोर को नाचता है, इस तरीके से आंसर हमको निकालना है। ठीक है, तो ये फिट नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पर हमारा कर्म है ही नहीं। मोर क्या है, करता है। ठीक है, करता है, उसको कर्म ना बना देना। तो यहाँ पर आंसर नहीं मिल रहा है। तो जब आंसर नहीं मिल रहा है क्या हो गया हमारा, अकर्मक क्रिया। ठीक है,
अकर्मक। सही है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। सीता सुंदर हंसती है। सीता सुंदर हंसती है। तो सुंदर हंसती है, सीता किसको हंसती है? नहीं मिला आंसर। क्या हंसती है? नहीं मिला आंसर। अब आंसर नहीं मिल रहा है, कौन सी क्रिया हो गई हमारी? अकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, इसमें हमारी कौन सी क्रिया? सुंदर को हंसती, इस तरीके से आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, या सुंदर किसको हंसती है? सुंदर को हंसती है, ये कोई आंसर नहीं निकला ना, यानी इसमें कर्म है ही नहीं। तो जब कर्म वाक्य में नहीं है तो वहां पर हमारी क्रिया कैसी है? अकर्मक क्रिया है। अगला चलिए देखते हैं। पेड़ से पत्ता गिरा। पेड़ से पत्ता गिरा। अब पेड़ से पत्ता गिरा, चलिए क्या गिरा? पत्ता को गिरा, इस तरीके से आंसर नहीं निकलेगा। किसको गिरा? पत्ता को गिरा, ये भी आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो जब हमको क्या और किसको का प्रश्न करने पर आंसर नहीं मिल रहा, हमारी अकर्मक क्रिया। आपको कोई भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप हमारा वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको एक ही बार में अकर्मक और सकर्मक क्रिया का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। कहीं भी आपके आ जाए किसी भी एग्जाम में, आप आराम से बता दोगे। ठीक है, बस आप अच्छे से ध्यान से सुनिए, समझिए बस। अब चलिए आगे। राम ने श्याम को बुलाया। क्वेश्चन क्या करेंगे? बताइए आप क्या करेंगे क्वेश्चन? श्याम को बुलाया। आंसर यहाँ देखिए मिल रहा है हमारा। किसको बुलाया? श्याम को। क्या बुलाया? श्याम को बुलाया। तो राम ने किसको बुलाया है? श्याम को बुलाया। हमने क्वेश्चन किया तो हमको मिल गया श्याम को, यानी आंसर हमको मिल रहा है। तो आंसर जब मिल रहा है, क्रिया कौन सी हो गई? सकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया हो गई। तो हमारी, अगर अब हमने क्या समझा है कि क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया कितने, तो क्रिया हो गई हमारी दो प्रकार की, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो जब अगर जैसे एक यहाँ पर दे दें, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन हम क्या कर लेंगे? किसको मारा? रावण को। तो आंसर निकला, तो हमारी क्रिया कौन सी हुई बताइए? सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम कोई भी वाक्य आ जाए उसमें अपने सकर्मक और अकर्मक का कॉन्सेप्ट क्लियर कर हो जाएगा। आराम से बता देंगे कि अगर हम किसी वाक्य में क्या और किसको का प्रश्न करते हैं, उत्तर मिल जाता है तो हमारी सकर्मक क्रिया, और उत्तर नहीं मिलता है तो हमारी अकर्मक क्रिया। ठीक है, हमने इसमें क्या देखा है? सकर्मक और अकर्मक क्रिया की परिभाषा भी देखी है कि जो सकर्मक क्रिया है उसका फल किस पे? कर्म पर पड़ता है, और कर्मक क्रिया में फल कर्ता पर पड़ता है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा है? क्रिया और क्रिया के भेद, कौन से? सकर्मक और अकर्मक। हम आगे भी जो वीडियो आएंगे हमारे, वो भी हिंदी टॉपिक पर भी आएंगे। हिंदी के सारे टॉपिक लगभग हम कवर करेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आता है तो। थैंक यू।